बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स का आज हमारा 8वां लेक्चर है। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे जैसा हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन डिस्कस किया था उसी तरह का ही ये क्वेश्चन है, लेकिन लेंथ ही ज़्यादा है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर अबाउट अ पॉइंट ऑन इट्स रिम। रिम पर आपने मोमेंट ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो फाइंड करना है। यूनिफॉर्म सॉलिड हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर है, इसमें से एक्स वाई और जेड एक्सिस पास आउट हो रहे हैं। रेडियस ए है, ये इसका सेंटर ऑफ मैस पॉइंट है। इस पर एक्सिस पास हो रहे हैं एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जेड प्राइम। इस तरह ये रिम है। आपने एक्चुअली में इस पॉइंट पर इनर्शिया फाइंड करना है रिम पर। इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो इसमें से एक्सिस पास कर रहे हैं एक्स डबल प्राइम और वाई डबल प्राइम और जेड डबल प्राइम। ये कंसिडरेशन मैंने लिखी है। और ये जो आपने 3a/8 पॉइंट्स लिए हैं ना, ये किस तरह लिए हैं? सेंटर ऑफ मैस फाइंड करने का फिज़िक्स में फार्मूला होता है, मैंने ये डिराइव कर रखा है, वहाँ से वैल्यू बनती है इसकी 3a/8। तो आप उसकी तरफ ना जाएं, आप बस इस वैल्यू को याद रख लें कि जब हेमिस्फेयर का केस आएगा तो सेंटर ऑफ मैस पॉइंट हम 3a/8 लेंगे। तो हमने एक हेमिस्फेयर लिया, इसका मैस m है, रेडियस a है, ओ एक बेस है एक्स वाई प्लेन के अंदर, सी सेंट्राइड है हेमिस्फेयर के अलॉन्ग पॉइंट ये है, एल जो है वो रिम ऑफ द बेस है अबाउट विच वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल एक्सिस। सबसे पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे ओ के अक्रॉस, फिर हम इसको लेकर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे सेंटर पॉइंट के अक्रॉस, फिर हम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लेकर रिम पर फाइंड करेंगे। तो 3 जगह पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करके हम रिम तक पहुँचेंगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है। तो पहले हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने जा रहे हैं अबाउट ओ। तो हेडिंग दूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ। तो फार्मूला बनता है IOX इंटीग्रल वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इंटू DM। अब यहाँ पर हम पुटिंग करेंगे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो यहाँ पर हम चूँकि एक्स वाई जेड एक्सिस की पोजीशन आपस में चेंज हुई है, तो उसकी रिस्पेक्ट से इनकी वैल्यूज चेंज होंगी। एक्स इक्वल टू आर कास फाई साइन थीटा है, z इज़ इक्वल टू आर साइन फाई साइन थीटा है, और y की वैल्यू है r कॉस थीटा। अब स्फेयर है, और स्फेयर चूँकि 3 डायमेंशन होता है, तो 3 डायमेंशन के लिए जो वॉल्यूम होगा वो बनेगा आर स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब dm को फाइंड करने के लिए हम डेंसिटी लेंगे। तो डेंसिटी का रिलेशन होता है मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस इक्वल हो जाएगा रो इंटू dv। अब dm इज़ इक्वल टू रो, वॉल्यूम को अगर ओपन करें लिखेंगे तो ये लिखेंगे dx dy और dz। अब हम इसको पुट कर देंगे अबव रिलेशन के अंदर। तो ये हो जाएगा IOX इज़ इक्वल टू इंटीग्रल y का स्क्वेयर, तो y की जगह r स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस z की जगह r स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई साइन स्क्वेयर थीटा, और dm की जगह वैल्यू पुट हो जाएगी रो dx dy dz। ये हमारे पास एक्चुअली में वॉल्यूम के फैक्टर्स हैं। वॉल्यूम के फैक्टर हैं, रो बाहर आ जाएगा तो dx dy dz ये इक्वल बन जाएगा वॉल्यूम के। वॉल्यूम की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे। तो अब मैं 3 इंटीग्रल यूज़ कर लेती हूँ। आर स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई साइन स्क्वेयर थीटा, और डी की जगह वैल्यू आर स्क्वेयर साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब हम इसकी लिमिट्स पर डिस्कशन करते हैं। तो आर रेडियस है इसका 0 से a, फाई एजीमुथल एंगल कहलाता है 0 से 2 पाई, थीटा सेमी स्फेयर है तो एंगल बनेगा 0 से π/2। तो IOX इज़ इक्वल टू रो 0 से π/2 0 से 2 पाई। तो पहले हम इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 0 से a, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं और बाहर r है तो ये बन जाएगा R4, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा dr d थीटा d फाई। अब हम r की रिस्पेक्ट से इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। तो IOX इज़ इक्वल टू रो 0 से π/2 0 से 2 पाई, r की रिस्पेक्ट से बनेगी R 5/5 0 से a,
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी फाई डी थीटा। ये दो इंटीग्रल रह जाते हैं। रो 0 से π/2 0 से 2π लिमिट पुट करेंगे तो a 5/5 बनेगी। तो मैं क्यों ना उसे पहले ही बाय ले लेती हूँ, कांस्टेंट है तो बाय लेने में हर्ज नहीं है। अच्छा, अब साइन स्क्वायर थीटा और ये जो बाय साइन थीटा आ रहा है ये मिलकर बन जाएंगे साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी फाई डी थीटा। ये टर्म हमारे पास बच गई है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू फाई इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। तो फाई की इंटीग्रेशन करने के लिए अब साइन स्क्वायर फाई है तो हम इस पर हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे। तो a5 और 5 इंटू रो 0 से π/2 0 से 2π साइन क्यूब थीटा 1 माइनस cos 2π/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अच्छा, तो रो a5/5 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा और 1 माइनस cos 2π आ रहा था ना, तो उसकी मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन पुट करने लगी हूँ। वो बनेगी 5/2 1/2 की जगह 5/2 और cos 2π माइनस cos 2π साइन 2π/2 आएगा और उसके ऑलरेडी नीचे भी 2 था तो वो बन जाएगा 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा के साथ फाई का कोई फैक्टर नहीं था तो वो जस्ट फाई इन्वॉल्व हो जाएगा 0 से 2π इंटू डी थीटा। तो रो a5/5 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं 0 से 2π तो अपर लिमिट 2π/2 सिर्फ बच जाएगा पाई माइनस लोअर लिमिट तो वो बन जाएगा 0 पाई माइनस 0 माइनस साइन 2 और फाई की जगह 2π साइन 4π। जितने पाई के मल्टीपल्स होते हैं वो आंसर 0 देते हैं और साइन 0 पर भी उसका आंसर 0 ही रहेगा। तो आंसर 0 प्लस इस फाई की जगह पुट हो जाएगा 2π कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो रो a5/5 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा पाई माइनस 0 प्लस 2π कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो रो ये पाई बाहर आ जाएगा अगर मैं इंटीग्रल, बल्कि पाई दोनों में से कॉमन है, ये भी पाई है ये भी पाई है। तो रो पाई a5/5 0 से π/2 साइन क्यूब थीटा को लिख देती हूँ साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा प्लस पाई बाय बात जा चुका है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। रो पाई a5/5 0 से π/2। अब हम ये करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो रो पाई a5/5 0 से π/2 साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। रो पाई a5/5 एज इट इज़ 0 से π/2। अब ये दोनों डिजिट आपस में सॉल्व होंगे तो प्लस बन जाएगा, प्लस साइन बन जाएगा, मतलब 2 में से 1 गया तो साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन रहेगी विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो रो पाई a5/5 साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर की माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3 0 से 2π। तो रो पाई a5/5 माइनस cos ऑफ 2π cos ऑफ 360 आंसर 1 और माइनस cos 0
अच्छा, जब हम इनको लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर टोटल ये रहना चाहिए 1 + 1/3। तो इसके अब रो पाई A5/5, अब यहाँ पर लेंगे एलसीएम 3 + 1 4/5 4/3। तो आंसर बन जाएगा रो पाई A5 ओके 4 रो पाई 5/15। ये हुआ है IOX, लेकिन अभी तक इनर्शिया डेंसिटी को फाइनलाइज पुट नहीं किया गया। तो अब हमारे पास IOX का आंसर ये बन चुका है 4/15 रो पाई A5। अब हमें डेंसिटी का आंसर निकालते हैं, टोटल डेंसिटी का। तो डेंसिटी इक्वल है मैस ओवर वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम अब सेमी है तो उसके हेमी है तो ये बनेगा 2/3 पाई A3। ये इसका वॉल्यूम होगा। वैसे होता है ना 4/3 पाई A3, तो हाफ के रिस्पेक्ट से 2/3 पाई A3। अब इसके अंदर पुट करें तो 4/15 m/2/3 पाई A3 पाई A5। इस पाई से कैंसिल, इसकी 2 पावर्स कैंसिल, और ये बन जाएगा 4/15 3m/2 A का स्क्वायर। 2 2 ज़ा 4, 3 5 ज़ा 15, तो 2/5 m स्क्वायर। सिमिलरली IOY का भी ये आएगा, क्योंकि इस रिलेशन में जस्ट डिपेंडेंस किस पर है, रेडियस पर। तो रेडियस तो चेंज नहीं होता, तो डेट्स वाई IOY भी यही आएगा, और IOZ के अलॉन्ग भी इनर्शिया यही आएगा। अब हम ओरिजिन की रिस्पेक्ट से प्रोडक्ट ऑफ इनर्शियाज़ को फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को आप जानते हैं IXY = इंटीग्रल XY × DM, और DM की वैल्यू अभी हमने पुट की है, वो हमारे पास है रो DV, और DV की वैल्यू होती है r² sin थीटा dr d थीटा d∅। तो IXY = रो, 3 इंटीग्रल यूज़ हो जाएंगे, 0 से a, 0 से 2 पाई, 0 से π/2। वैल्यू पुट करेंगे तो r³ cos ∅ sin थीटा sin³ थीटा dr d थीटा d∅। रो पहले हम फाई की रिस्पेक्ट से इसको सॉल्व करेंगे। 0 से a, 0 से π/2, 0 से 2 पाई, तो r³ sin³ थीटा cos ∅ sin ∅, सॉरी यहाँ पर sin ∅ आता है, sin ∅ d∅ d थीटा dr। तो रो 0 से a, 0 से π/2 r³ sin³ थीटा, और इसका बनेगा sin² ∅/2। 0 से 2 पाई इंटू dr बल्कि d थीटा इंटू dr। इंटीग्रेशन कर लिया, डेरिवेटिव प्रेजेंट था तो पावर u लगा दिया। 0 से a, 0 से π/2 r³ sin³ थीटा sin² 2 π/2 माइनस sin थीटा sin 0 इंटू d थीटा dr। sin 2 पाई भी 0 बनता है और sin 0 भी 0 बनता है, तो ओवरऑल आंसर इसका 0 बन जाएगा। इस तरह IZX भी 0 होगा और IYZ भी 0 होगा। अब हम नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्राइड C 003a/8। अब इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम होगा, ये आपकी सब हेडिंग कहलाएगी। बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम वैसे बनता है IOX = ICX प्राइम प्लस M y प्राइम का स्क्वायर प्लस Z प्राइम का स्क्वायर। ICX प्राइम हमने निकालना है तो पहले आप रीअरेंज कर लें, तो ICX प्राइम इक्वल हो जाएगा IOX माइनस M y प्राइम का स्क्वायर प्लस Z प्राइम का स्क्वायर। तो IOX की वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं, 2/5 m² माइनस M
वाई प्राइम की वैल्यू 0 और जेड प्राइम की 3a/8 का स्क्वायर। तो आई सी एक्स प्राइम इज़ इक्वल टू 2/5 ma स्क्वायर माइनस m, 3 का स्क्वायर बनेगा 9a स्क्वायर ओवर 64। तो 2/5 ma स्क्वायर माइनस 9/64 ma स्क्वायर। एलसीएम आएगा 64 और 5 का 320, 128 ma स्क्वायर माइनस 45 ma स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 83/320 ma स्क्वायर। सिमिलरली अब हम आई सी वाई प्राइम फाइंड करेंगे। तो आई ओ वाई माइनस एम एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस जेड प्राइम का स्क्वायर। तो अब हम इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो आई ओ वाई की वैल्यू है 2/5 ma स्क्वायर माइनस m, एक्स की जगह 0 का स्क्वायर और प्लस इसकी जगह 3a/8 का होल स्क्वायर। 2/5 ma स्क्वायर माइनस 9ma स्क्वायर ओवर 64। ये सेम उसी तरह ही आ रहा है तो आंसर इसका बनेगा 83/320 ma स्क्वायर। अच्छा, अब हम फाइंड करते हैं आई सी जेड प्राइम। तो आई सी जेड प्राइम का आंसर बनेगा, फार्मूला बनेगा आई ओ जेड माइनस एम एक्स प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर। आई ओ जेड का आंसर था 2/5 ma स्क्वायर माइनस m, एक्स की जगह 0 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो आंसर बनेगा 2/5 ma स्क्वायर। अब हम फाइंड करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इसी कहलाएंगी। तो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी 003a/8। इसके लिए बनेगा आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम इज इक्वल टू आई एक्स वाई माइनस एम एक्स प्राइम वाई प्राइम। एक्चुअली में अब ये फार्मूला नहीं है, एक्चुअली में ये फार्मूला आई एक्स वाई इज इक्वल टू आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम प्लस एम एक्स प्राइम वाई प्राइम। लेकिन चूंकि हमने आई सी एक्स प्राइम वाई प्राइम निकालना था तो मैंने इसे रीअरेंज किया। अब पिछले में हम आई एक्स वाई फाइंड कर चुके हैं, उसका आंसर 0 आया था माइनस एम, इसका भी 0 इसका भी 0, तो ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा। सिमिलरली आई सी वाई प्राइम जेड प्राइम फाइंड करें तो आई वाई जेड माइनस एम वाई प्राइम जेड प्राइम। तो आई वाई जेड का आंसर भी 0 था माइनस एम वाई प्राइम का 0 है तो ए का तो है जेड का तो है 3a/8, लेकिन वाई का 0 होने से ओवरऑल आंसर 0 बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट है आई सी जेड प्राइम एक्स प्राइम। तो आई जेड एक्स माइनस एम जेड प्राइम एक्स प्राइम। तो आई जेड एक्स का आंसर 0 और इसका भी 3a/8 और इसका 0, तो ओवरऑल आंसर 0 बन जाएगा। तो ये हमारा आज हाफ क्वेश्चन हो गया है यहाँ तक। अब हम इन्हीं पॉइंट्स को लेकर रिम पर फाइंड करेंगे। तो आपने लाजमी इनको नोट डाउन थोड़ा माइंड में बिठा के रखना है। अब हम रिम पर जो फाइंड आउट करना है वो एल के अलांग जो है वो फाइंड आउट करेंगे।